अस्सलामुअलैकुम। प्लैनेट फन रिव्यू के साथ मैं आपके सामने हाजिर। कल आपके सामने विस्मिल की एपिसोड जो आई और वो एज एक्सपेक्टेड एपिसोड थी। आप सभी जानते हैं क्या हुआ था लास्ट टाइम। हुआ ये था कि रेहाम को पता चल गया था कि वो साहब शादी कर चुके हैं और वो उस घर में चली जाती हैं। उसके बाद के सीन आज से स्टार्ट होते हैं। एपिसोड का स्टार्ट अगर हम देखें तो जनाब मूसा और उसकी जो बेगम होने वाली है मोमिल, वो आपस में चैट कर रहे हैं और वो मोमिल उसको चीज़ें दिखा रही है और वो चीज़ें दिखाते हुए कहती है कि ये चीज़, वो कहता है कि ये मेरा नहीं है डिपार्टमेंट, मामा को कॉल कर लो। वो कह रही है उनका नंबर बंद है, मैंने कॉल किया। हो गया था मामा का नंबर कभी बंद नहीं होता, और फिर मम्मा का नंबर अगर बंद नहीं होता तो फिर मम्मा का नंबर को क्या हुआ है। तो फिर वो भी डायल करता है 2 टाइम्स लेकिन वो नहीं मिलता। और दूसरी तरफ दिखाते हैं हमें कि टीटी साहब के मोबाइल पे नकवी साहब का फ़ोन आ रहा है लेकिन वो उठा नहीं रहे हैं, उसको डिक्लाइन कर रहे हैं और वो अपनी सीट पे बैठे बैठे सो रहे हैं। और मूसा जो है वो उनके ऑफिस में एंटर हो जाता है। वो कहता है कि एवरीथिंग इज़ फाइन। वो कहते हैं जी सब कुछ फ़ाइन है, बस मैं थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हो। और उसके बाद वो कुछ बातें करते हैं। बातें करने के बाद वो कहीं जा रहा होता है। वो कहता है आज इन दोनों इकट्ठे चलते हैं। और फिर टीटी साहब उसको डिनाई करते हैं कि नहीं यार मैं अभी नहीं जाना चाह रहा, तुम जाओ, मैं मुझे थोड़ा काम है। और फिर वो मूसा चला जाता है। देन सीन दिखाते हैं हमें हॉस्पिटल का, जहाँ पर जनाब आपको पता है ये हरीम फ़ारूक यानी कि मासूमा और उसकी मम्मा बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि टीटी को जो है वो ऑडियो मैसेज करो। वो ऑडियो मैसेज कर देती है टीटी को, और टीटी को मैसेज करने के बाद अंदर से दिखाते हैं नर्स आई है। और नर्स के बाद जब ये सीन आगे जाता है तो अंदर जो है वो बेरोज़ सब्ज़वारी जो है वो इस दुनिया से चले गए। यहाँ तक सीन हमें दिखाया है। और उसके बाद दिखाते हैं कि नुमान इजाज़ साहब यानी टीटी अपने घर में आए हैं और घर आके वो अपनी वर्कर से पूछते हैं कि रेहाम किधर है, लेकिन वो कहती हैं अभी तक नहीं आई मैडम। और ये याद रखिएगा ये सेम डे है जिस दिन में वो मासूमा के घर गई थी। उसके बाद वो कहते हैं कि कहाँ जा सकती है और फिर वो बैठकर सोचता है कि क्या किया जाए। तो फिर वो गाड़ी वालों को कॉल करता है, ट्रैकर वालों को। उनसे कहता है मेरी गाड़ी है उसको ज़रा आप ट्रैक करें। वो बताते हैं कि वो सीवीयू पे खड़ी है। वो कहता है किस लिए सीवीयू पे, और गाड़ी वहाँ छोड़ के वो कहाँ चली गई। और फिर वो उसको याद आता है, वो बैकलैश में जाता है कि उसने कहा था कि जो खुदकुशी करता है उसकी ने ज़िंदगी कभी जी कर देखी होगी ना, तो फिर ये अब मामला हुआ होगा। उसके बाद वो गाड़ी लेके निकलता है उसको ढूंढने के लिए। उसकी गाड़ी उसको मिल जाती है और उसका मोबाइल भी उसके अंदर ही पड़ा होता है। जब वो जैसे उसको ऑन करता है तो टीटी के मोबाइल पे मैसेज आ जाता है। और जो मैसेज आता है वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे ढूंढने निकलोगे, लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी से जा चुकी हूँ। यहाँ तक सीन दिखाने तक वो हमारे पास एक, आप ये कह लें, सस्पेंस क्रिएट करते हैं कि शायद उसने खुदकुशी कर लिया। लेकिन अगले ही सीन में वो हमें दिखा देते हैं कि वो अपनी किसी फ्रेंड के घर बैठी हुई है और वहाँ उससे बात करके कहती है मैं कुछ देर यहाँ बैठना चाहती हूँ। लेकिन फिर जब वो सोच में जाती है वो कहती है गलती उसने की है, चुप मैं क्यों रही हूँ। और फिर उसके बाद सीन जो है वो चला जाता है मूसा और टीटी पे। जब मूसा उनसे कह रहा है कि यार आप मेरे फ्रेंड हैं, आप मुझे बताएं क्या हुआ है, मम्मा किधर है, मम्मा अभी तक क्यों नहीं आई हैं। और फिर वो बातें कर रहे होते हैं कि नुमान इजाज़ से कहता है कि यार अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे। अभी वो उसे कह ही रहा होता है क्यों नहीं करूँगा यार, इंसानों से गलतियाँ होती हैं, तो फिर भी मुझे बताएं कि हुआ क्या। और पीछे से रेहाम आके उसे बताती है तुम्हारे बाबा ने दूसरी शादी कर लिया। और उसके बाद जो उसका रिएक्शन है वो आप सभी को पता चल गया कि वो अपने बाप पे काफ़ी नाराज़ होता है, गुस्से होता है और उनको शेम ऑन यू कह के वो वहाँ से चला जाता है, अपने रूम में चला जाता है। तो फिर जो है वो नुमान इजाज़ कहता है रेहाम को कि अगर ये हमारा ताल्लुक टूट गया ना तो कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। वो कहती है जब मंजिल ही ना रहे तो फिर रास्तों का क्या करना। और उसके बाद जो है वो भाग के जाती है अपने बेटे के रूम में जहाँ वो बैठा हाथ में गन पकड़ के, और वो उसे समझाती है कि तुम्हें कोई टीटी से जुदा नहीं कर सकता, तुम उसके बेटे हो एंड ऑल दैट। और फिर टीटी उसके रूम पर आता है लेकिन वो दरवाज़ा आगे से बंद कर देता है और उसको खुद भी ज़ाहिर अफसोस हो रहा होता है। और उसके बाद सीन यहाँ पे आता है कि रेहाम जो है वो अपने रूम से अपने ड्रेसेस लेके जा रही है और वो कहते हैं तुम गेस्ट रूम में शिफ्ट हो रही हो, क्या बच्चों वाली हरकत कर रही है। और वो कहती है कि बस जब शोहर ही मेरा नहीं रहा तो मुझे इन चीज़ों से क्या गर्ज है। और वो वहाँ से चली जाती है गेस्ट रूम में। फिर गेस्ट रूम का सीन दिखाते हैं कि रेहाम और मूसा जो है बैठे हैं और मूसा जो है उसे कहता है कि मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, किसी वक्त ऐसा नहीं करूँगा। वैसे वो लड़की है कौन है जिसने ऐसा किया। तो वो जब बताती है कि वो मासूम है तो मूसा के तो रंग ही उड़ जाते हैं। वो फिर वापस अपने बाप के पास आ जाता है और फिर आगे उसे अच्छा खासा बोलता है। और वहीं पे हमारी जो आज की एपिसोड है वो एंड हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया गया कि क्योंकि बेरोज़ सब्ज़वारी जो है वो फौत हो जाएंगे और इनके घर में मज़ीद लड़ाइयाँ होंगी टीटी के घर में, लेकिन उसके जनाजे वाली जगह पे ही पहुँच जाएगा कौन, गन लेकर, मूसा। और फिर ज़ाहिर उसको पकड़वा दिया जाएगा और ऑल डैट। और फिर मूसा वो रेहाम का सीन, सॉरी मासूमा का सीन है कि मेरा तो एक ही असूल है, आंख के बदले आंख और जान के बदले जान। और अब जो है वो आप देखेंगे कि आगे क्या होता है। आज के एपिसोड में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मामला कुछ आगे चलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।